सर्वप्रथम करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विश्व रत्न, भारत रत्न, शोषित, वंचित, गरीबों के, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समस्त भारत के नागरिकों को संपूर्ण एक अधिकार देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और गांव-गांव से मोतियों को चुपकर एक माला पिरोकर समाज को समर्पित राजनीति के पुरोधार परम पूज्य बाबा साहब के कारवा को घर घर पहुंचाने वाले मान्यवर साहब काशीराम के जन्मदिन की आप समस्त हमारे मिलने वालों को, समस्त भारतवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। साथियों, मैं देवेंद्र गौतम हिसाली सम्मान एक अधिकार की तरफ से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, आज बात होगी साहब काशीराम और वर्तमान की स्थिति की, क्योंकि अब 18 मार्च भी आ रही है और 18 मार्च परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक ऐतिहासिक भाषण है आगरा चक्की पाठ बुद्ध विहार पर, जिस पर हमारे पूज्य बनते करुणाकरण राहुल जी हर साल कार्यक्रम करते हैं और पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनका कारवा जारी है, जो बहुत ही सराहनीय है। मैं पूज्य बनते करुणाकरण जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। समस्त देश और संसार के जितने भी हमारे धर्मगुरु बौद्ध भिक्षु हैं, उन सभी की वंदना, अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, आज देश के अंदर बहुत बुरी स्थिति समाज की चल रही है, जगह जगह घटना चल रही हैं, जगह जगह अत्याचार चल रही हैं। महाबोधि आंदोलन पूरे देश के अंदर, पूरे संसार में फैल चुका है। तो सबसे पहले मैं सभी साथियों से ये निवेदन करूँगा कि महाबोधि आंदोलन में आप सब लोग अपने अपने ज़िले से डीएम कार्यालय पर विज्ञप्ति दें और महाबोधि बुद्ध विहार को, जो वहाँ की व्यवस्था है, जो कानून बना हुआ है, उसको रद्द किया जाए। इसके लिए आप सब लोग अपने अपने ज़िले से अपनी अपनी विज्ञप्ति दें, अपने संगठन के माध्यम से दें, अपनी समिति के जो भी आप लोगों का संगठन है, जिस ज़िले के अंदर है, पार्टी का है, कोई भी है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मेरी ये सभी से निवेदन है। और अब चर्चा होगी कि देश के अंदर हमारी हालत क्यों ख़राब होती जा रही है। दिन पे दिन अत्याचार हो रहे हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है, और हर जगह जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां, उनको खंडित करा जा रहा है, अम्बेडकर भवन तोड़े जा रहे हैं। और इसीलिए सरकार ये जानबूझकर करा रही है ताकि जो अम्बेडकरवादी हैं वो किसी भी तरीके से जो है हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए सहयोग करें। ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये देश गांधी को भुला देना चाहता है, लेकिन सरकार नहीं भूलने देती, और सरकार डॉक्टर अम्बेडकर को भुला देना चाहती है, जिसे हम नहीं भूलने देंगे। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात, जो इतिहास है, जिस पर मैं काम भी करता हूं, और मैं समस्त युवाओं को ये निवेदन करूंगा कि आप सभी युवा इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और बाबा साहब की उस विचारधाराओं को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। और आगामी 14 अप्रैल आ चुकी है, 1 महीना रह चुका है। आप सब लोग, समस्त देशवासी, जितने भी हमारे जहाँ भी देश के अंदर, संसार के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, आपस के मनमुटाव ख़त्म कर कर एकता के साथ परिचय देकर पंचशील के झंडों के साथ 14 अप्रैल को इस तरीके से मनाइएगा, पूरे संसार के अंदर आवाज़ गूंज जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन कारवा बढ़ता जा रहा है। जितना इनको दबाया जा रहा है, उतना ही तेज़ी के साथ ये कारवा आगे बढ़ता जा रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने। ये आज भी सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि आज भी देश के अंदर नई नई पार्टियों का निर्माण होने जा रहे हैं, दमादम हो रहे हैं, दमादम पार्टियों के निर्माण हो रहे हैं। और जो लोग, चाहे वो सर्विस के अंदर है, तुरंत आकर पार्टी का निर्माण कर रहे हैं, नई नई पार्टियों का निर्माण कर रहे हैं। वो सब लोग एक ही बात जानते हैं, और एक ही चीज़ का है कि वो सब लोग अपने आप को चर्चित करने के लिए, पहले तो वो लोग गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, जब जो है सरकार से जो है गरीब आदमियों की कोई भी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही वो रिटायरमेंट होते हैं, तुरंत अपनी पार्टी खड़ी कर देते हैं। और साथियों, देश के अंदर जितने भी पार्टियां हमारी हैं, वो सब लोग
जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव के अंदर बड़ी पार्टियों का समर्थन करने लग जाते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि भाई मुझे जो धोखा दिया, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज भी कोई भी अनपढ़ आदमी, कोई कमज़ोर आदमी या कोई भी आदमी पार्टी का निर्माण नहीं कर रहा, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर है, लेकिन पढ़े लिखे लोग दमादम व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर आकर दमादम पार्टियों का निर्माण कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नष्ट करना चाहते हैं। मैं किसी भी पार्टी का नाम ना लिए बिना, मैं साहब काशीराम के द्वारा स्थापित जो पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उसको डाउन करने के लिए नए हो रहे हैं। कई पार्टियां बन चुकी हैं और आगामी अप्रैल के अंदर भी और पार्टी बनने जा रही हैं। जब से ये राजनीति का चस्का साहब काशीराम ने लगाया है लोगों को, राजनीति में साहब काशीराम ने अपनी तरफ से कोई राजनीति नहीं करी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पार्टी का निर्माण करा। क्यों करा? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, वो पढ़ाते थे, तो उनके साथ जीवन में दूसरी घटना दोबारा हुई थी। पानी की जब स्कूल में गए थे तब भी हुई थी, और जब प्रोफेसर थे तब भी हुई थी। जब प्रोफेसर साहब वो बाबा साहब पढ़ा रहे थे तो उन्होंने घड़े से पानी पिया, तो उस स्कूल, जिस कॉलेज में वो पढ़ाते थे, उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, आपने हमारा पानी अछूत कर दिया, आपको 10 रुपये फाइन देना पड़ेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भाई ऐसा क्यों? कहने लगे, आप प्रोफेसर अच्छे हैं, आप पढ़ाने लिखाने में बहुत अच्छे श्रेष्ठ हैं, बहुत बच्चे आपको लाइक करते हैं, लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि आप एक अछूत हैं? हमारे यहाँ जाति श्रेष्ठ है, शिक्षा श्रेष्ठ नहीं है। तभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीति का रुख अख्तियार करा था कि नौकरी करते हुए मैं समाज का भला नहीं कर पाऊँगा। इसी चीज़ के लिए जब साहब काशीराम ने पढ़ा तो उन्होंने भी कहा कि भाई मैं नौकरी में रहने के बाद में समाज को, राजनीति जो बाबा साहब ने कहा मास्टर चाबी है, उसको मैं समाज तक कैसे अपने समाज को ताकतवर बना पाऊँगा, हुक्मरान बना पाऊँगा, और समाज को किस तरीके से मैं इन लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचा पाऊंगा। उसके बाद कारवा बढ़ता गया। साहब काशीराम ने दमादम काम करा, आप सब लोग जानते हैं। जगह जगह उन्होंने जो मेहनत करी, प्रयास करा, जो सफलता प्राप्त करी, जो समाज को एक नई दिशा दी, एक शक्ति दी। उसी के बाद में फिर ये चंद लोग जो, जिनका कोई ज़मीर या किसी को मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी जो लोग पार्टी का निर्माण कर रहे हैं, वो लोग केवल माननीय बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी को डाउन करने के लिए काम कर रहे हैं। कमियां बहुजन समाज पार्टी में भी बहुत हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी के अंदर कमी नहीं है। पहला नंबर तो पार्टी के अंदर ये कमी है कि ये कार्यकर्ताओं को, जो संघर्षशील विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा के, उनको कभी सपोर्ट नहीं करती है। जो लोग संगठन अपना बनाते हैं और उसके बाद भी वो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उस पर भी ये यकीन नहीं करती है। इनके पास में कोई पॉलिसी नहीं है। हर चुनाव के अंदर नई पार्टी अपनी नई पॉलिसी लाती है। अभी दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, लोग खुश हो गए, बीजेपी हार गई, बीजेपी जीत गई, आम आदमी पार्टी हार गई। अरे भैया, कौन सी हार गई और कौन सी जीत गई? उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की है। बनिया हटा तो बनैनी बैठ गई, अरविंद केजरीवाल हटा तो दूसरी बैठ गई। बताइए कौन से समाज का भला हो गया इसके अंदर? एक हटा तो एक हटा, तो इनके लिए केवल ये है कि तुम हटो तो मैं बैठूँ और मैं हटूँ तो आप बैठेंगे। इसलिए सब लोगों को ये विचार जरूर करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए कि हमारी रणनीति कहाँ जा रही है, हमारी राजनीति कहाँ जा रही है। आगामी मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आगामी चुनाव आ चुका है, और उससे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 14 अप्रैल आ चुकी है। आप सब लोग बाबा साहब की जहाँ जहाँ स्टैचू लगी हुई हैं, जिस गांव के अंदर मूर्तियाँ लगी हुई हैं, भवन लगे, उनकी साफ़ सफाई करें। सभी युवा बढ़ चढ़कर, बहन बेटियां, सभी माता बहनें घरों से निकलें और जयकारों से, जय भीम के नारों से लोगों को जागरूक करें। और आपस में कोई भी समिति का पदाधिकारी मनमुटाव न करे। व्हाट्सएप, फेसबुक पर कोई भी किसी के खिलाफ कमेंट ना करे। अगर किसी को किसी से कोई शिकायत है तो वो टेलीफोन पर आपस में बात करें। हम सब लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, लेकिन जयंती पूरे देश और पूरे संसार के अंदर जहाँ जहाँ बाबा साहब के मानने वाले हैं वो मना रहे हैं। लेकिन जो धर्म कारवा हमारा रुका हुआ है, वो धर्म कारवा तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा है। हमें धर्म कारवा पर भी ज़्यादा जोर देना है। और आगामी बाबा साहब की जयंती के बाद बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है वो दिलानी है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर वापसी करानी है।
क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बौद्ध धर्म ले लिया, बौद्ध धर्म नहीं लिया, वह अपने घर वापसी कर रहे हैं हम लोग। तो आप सब लोग जो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना। और आप सब लोग धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाएं, बढ़िया से बढ़िया बनाएं, बढ़िया से बढ़िया खाना, कपड़े लत्ते बढ़िया तरीके से, नशे पानी से दूर रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि मैं इस समाज में युवाओं से बहुत उम्मीद रखता हूँ। ऐ मेरे समाज के युवाओं, अगर आप शिक्षा और बुद्धि में, 3 चीज़ बाबा साहब ने कही थी कि ऐ मेरे समाज के युवाओं, एक तो आप शिक्षा बुद्धि में किसी से कम ना रहें, एक किसी भी ऐशो आराम में न पढ़कर समाज का नेतृत्व करें, और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है। तो आप सभी साथियों से मेरा यह निवेदन है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और राजनीति जरूर करें। लेकिन बाबा साहब जो डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को विशेष धूमधाम से बढ़िया साहित्य लोगों को फ्री दें। जो बच्चे आपके क्षेत्र के अंदर बढ़िया नंबर लाए हैं, जो बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब में गए हैं, जो बच्चे अपने अच्छे कोर्स कर रहे हैं, उनको सम्मानित करें, उन्हें एहसास दिलाएं कि ये जो तरक्की हमारी हो रही है ये किसी देव देवता की नहीं है, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। अगर वो हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो इसलिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, 1942 की बात है, 1942 से भी पहले की बात है, जब ब्रिटिश सरकार हमारे देश के अंदर थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अभिनंदन करने के लिए मुंबई में उन्हें बुलाया गया था। तो बाबा साहब ने कहा था कि भाई अभिनंदन, मेरी जय जयकार करने से आपका भला नहीं होगा, आपका भला तब होगा जब मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे। तो बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब को मालाएं पहनाई, खुशी हुई। तो बाबा साहब ने वहाँ जो बहुत सारी महिलाएं आई हुई थी उनको संबोधित करते हुए कहा कि आप सब लोग अपने अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दें, अच्छे से अच्छे कपड़े लत्ते पहनाएं जैसे और लोगों के होते हैं। इसी तरीके से वहाँ ये मरे हुए पशु उठाना बंद करें, इनके मांस खाना बंद करें जो साइड में लोग खाते थे। शायद जो हमने किताबों में पढ़ा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है लेकिन हो भी सकता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात से एक ब्राह्मण को बहुत बड़ी चोट लगी। उसने कहा कि अगर मरे हुए पशुओं में जो है गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता है, इससे चमड़ा उतरता है, व्यापार बढ़ता है। तो बाबा साहब ने कहा कि ए ब्राह्मण, हमने बहुत पुण्य कमा लिए, जिंदी गाय तो तुम्हारी माता है, और मरने के बाद उसके जो है पशु मरे हुए मुर्दे को हम ठाएंगे। तो बाबा साहब ने कहा ये मुर्दे ठाने बंद करो, और हमने बहुत पुण्य कमा लिए, अब इस पुण्य को तुम कमा लो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देश का नुकसान हो या समाज का नुकसान हो, हमारे समाज के सभी व्यक्ति कोई पशु नहीं उठाएगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो गिरा हुआ हो। शेर की तरह जियो, शेर की तरह रहो, शेर की तरह खाओ पियो, मस्त रहो एकदम, और सुंदर बनो, मजबूत बनो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो शख्सियत है, जिस चीज़ को उन्होंने छुआ उसी चीज़ को उन्होंने हीरा बना दिया। मेरी तरफ से समस्त देशवासियों को 14 अप्रैल की हार्दिक हार्दिक शुभकामना, साहब का श्रीराम की शुभकामना, भगवान बुद्ध की जयंती की हार्दिक शुभकामना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो एक बात ध्यान रखें कि अब आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा पर ज़्यादा से ज़्यादा धर्म गुरुओं को बुलाकर उनका सम्मान करें, और बुद्ध पूर्णिमा पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाएं, क्योंकि बाबा साहब की जयंती तो जो बुद्धिस्ट नहीं है वो भी बना रहे हैं, विपक्ष भी बना रहा है, पक्ष भी बना रहा है, ये मजबूरी है। लेकिन आप लोग भगवान बुद्ध की जयंती पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो बनवाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ देवेंद्र गौतम हिसाली, सम्मान एक अधिकार, आप सब लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।